हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्टडी करके लाया हूँ फॉर योर पोर्टफोलियो, जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहने चाहिए, नेवर सेल कैटेगरी में। अभी ये दोनों कंपनी के ये क्वार्टर के रिजल्ट भी आए हैं। सो एज अ आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में आप बोलो अगर कौन सा बैंक होना चाहिए, तो मैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट मेरे पास दोनों बैंक्स हैं अवेलेबल, क्योंकि एचडीएफसी इन रिटेल बुक सबसे बड़ी बैंक है और उसके बाद आती है आईसीआईसीआई बैंक। सो अभी के रिजल्ट जो है आईसीआईसीआई बैंक के कैसे रहे आपको बताता हूँ, और एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट कैसे रहे वो भी आपको स्टडी करके बताऊँगा। और अगर उसके पहले मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना फॉर मोर स्टॉक मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स। आ जाते हैं सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के Q4 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर्जेस टू 59.4% ईयर ऑन ईयर टू ₹7,018.7 करोड़, बीट्स एस्टीमेट। ये हेडलाइंस आई है, आज के रिजल्ट्स आए हैं उनके। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक on April 23rd reported 59.4% year-on-year jump in net profit to 7,018 crore for the quarter ended March, which was above analyst estimates to ₹6,450। मतलब एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे 6,450 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट आएगा, और उनका कितना आया, ओवर एस्टिमेट आया, 7,108 करोड़ का आया। सो दे बीट्स एस्टिमेट। फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक रिपोर्टेड 20.8% ईयर ग्रोथ ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम टू ₹12,605 करोड़। मतलब 12,605 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा 20.8% फॉर द मार्च क्वार्टर, which was also above analyst expectations. उसके बाद बैंक बोर्ड has also approved a dividend of ₹5 per share for the shareholders. उसके बाद आगे हम अगर रिजल्ट्स देखने जाएंगे तो उसमें वापस ट्रेजरी गेन भी आया है आईसीआईसीआई बैंक को ₹129 करोड़ का इन द मार्च क्वार्टर, एज कम्पेयर टू लॉस ऑफ 25 करोड़ इन अ ईयर एगो क्वार्टर बैंक सेल। मतलब लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में 25 करोड़ का लॉस दिखाया था, और आज उनका ये क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 129 करोड़ का गेन हुआ है। तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर देम। फिर लेंडर्स का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ वो ये क्वार्टर पे हाई पे है 4%, एज कम्पेयर टू 3.84% इन ईयर एगो क्वार्टर एंड 3.96% इन प्रीवियस क्वार्टर। मतलब साल पहले उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.84 और एक क्वार्टर पहले था 3.96, तो 4% हो गया अभी, बेटर है वो भी। फिर एसेट क्वालिटी ऑफ अ प्राइवेट लेंडर कंटिन्यू टू शो इम्प्रूवमेंट एज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो केम इन टू 0.76%। टाटा कॉफ़ी, इंडियाज लार्जेस्ट कॉफ़ी, 0.76 performing asset ratio came into 0.76% for March quarter against 0.85% in the last quarter. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है उनकी। फिर वहीं पे अगर हम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के लिए आते हैं, तो एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट जंप हुआ 23% टू 10,055 करोड़। तो वही आईसीआईसीआई बैंक का कितना था, अगर आपने ध्यान से सुना है, आईसीआईसीआई बैंक का है 59%, इसका है 23%। सो मीट्स एक्सपेक्टेशन। एचडीएफसी बैंक एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ है। फिर नेट प्रॉफिट है इनका 10,055 करोड़ का फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2022, किसका, एचडीएफसी बैंक का। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है 10% से टू 18,872 करोड़ इन Q4। आईसीआईसीआई बैंक का कितना था, 20% इंटरेस्ट इनकम ऐड हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और एचडीएफसी का 10%। सो इधर भी बेटर रिजल्ट है। फिर बैंक रिकॉर्डेड 16.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन डिपॉजिट्स टू 15.59 लाख करोड़ एज मार्च 2022, विथ रिटेल डिपॉजिट राइजिंग 18.5% एंड होलसेल डिपॉजिट राइजिंग टू 10% इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। फिर प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी बैंक ने 563 ब्रांचेस
ड्यूरिंग मार्च क्वार्टर में ऐड की है और उनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस हो गई अभी एट द एंड जब 2022 है 6342 ब्रांचेस हो गई है HDFC बैंक की मार्च 22 तक। फिर उनका जो बड़ी न्यूज़ है HDFC बैंक की जो आपने सुनी होगी, HDFC बैंक डायरेक्टर्स अप्रूव्ड मर्जर ऑफ HDFC बैंक विद HDFC लिमिटेड। दोनों मर्जर की न्यूज़ भी अप्रूव हो गई, बट द कंपनी एंटिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वुड बी थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। अगर ये मर्जर सक्सेसफुली हो जाएगा और हो सकता है तो थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया हो जाएगी, बट देयर सब्जेक्ट टू सेवरल अप्रूवल्स लगते हैं इसमें, RBI के, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, नेशनल हाउसिंग बैंक के, फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। फिर HDFC शेयर होल्डर्स विल गेट 42 इक्विटी शेयर्स ऑफ HDFC बैंक फॉर एवरी 25 शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब HDFC बैंक के 25 शेयर किसी के पास हैं और HDFC लिमिटेड अगर उसमें मर्ज हो जाता है तो HDFC शेयर होल्डर्स विल गेट 42 इक्विटी शेयर मिलेंगे ऑफ HDFC बैंक। ठीक है, तो उसके बाद आता है, अभी आते हैं उनके स्टॉक प्राइस पे HDFC बैंक और ICICI बैंक के। अभी मंडे को मार्केट्स थोड़ा करेक्शन मोड पे ही हैं क्योंकि डाउ जोन्स भी 2.53% डाउन है। सो मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डाउन ऑन मंडे, सो इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। देखिए अभी HDFC बैंक कितना है, 1355। इसका मार्केट कैप देखिए अभी का कितना है, 751,884, 7,51,08,884 का मार्केट कैप है इसका। हाई कितना है, 1725, लो कितना है, 1292, मतलब अभी 1300 तोड़ता है तो इट कैन इवन गो अराउंड 1200 क्योंकि बहुत सारे नेसेसरी अप्रूवल्स बाकी हैं। तो कुछ ना कुछ खराब न्यूज़ आएगी या कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी आएगी तो देयर वुड बी अ डाउनफॉल। तो श्योर 1200 1250 भी जा सकता है, बट दिस शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डरना नहीं है, खड़ा रहना है टाइट फॉर्मली ये बैंक के साथ HDFC बैंक। और सेकंड बैंक जो बता दूं आपको क्या प्राइसिंग पे चल रहा है। अब इसके रिजल्ट तो मैंने जैसे बता दिया अबव एस्टिमेट है, बट तो भी अगर इसमें कल डाउनफॉल आता है मंडे को तो इट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। जैसे मेरे वीडियो में भी मैंने लिखा है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ICICI बैंक चल रहा है 7.65, कुछ 2% डाउन था लास्ट वीक में। सो इसका भी अगर मैं आपको मार्केट कैप दिखा दूँ, 5,19,578 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा बैंक नहीं है, नंबर सेकंड बैंक है फिलहाल। उसके बाद देखते हैं 52 वीक हाई है इसका 867, 52 वीक लो है 547। फिर इसका आपको इसका भी 22 का मैंने रिजल्ट तो आपको बता दिया है, तो अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, मैं पहले डिस्कस कर लिया है आपसे। सो इसके रिजल्ट्स बेटर थे, बट अगर ऑपरेटर उल्टी गंगा बहाएगा, अगर गिरेगा स्टॉक 2% 3% ड्यू टू मार्केट अनसर्टनिटी, तो वो हिसाब से इसमें डाउनफॉल आ सकता है। तो आप उसको बाय कीजिएगा एट एवरी डाउनफॉल। अगर किसी को 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है बैंकिंग सेक्टर में तो मैं बोलूँगा 60% इन्वेस्टमेंट आपका रहना चाहिए ICICI बैंक में फॉर प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, और 40% डालिए आप HDFC बैंक में फॉर अ लॉन्ग टर्म टू अर्न अ वेरी गुड इनकम। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।